कहीं जैसे तैसे मैं भीग कर यहाँ इस टूटे फूटे बोरवेल के पास तो आ गया हूँ। पर बिजली बहुत तड़क रही है भाई। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो आप सुन सकते हैं। ये देखो टूटा फूटा हुआ है, जो पहले चलता था सरकारी था, टंकी से जॉइंट था। भाई बिजली बहुत कड़क रही है, बहुत तेज। मैं भाग के आया हूँ, बहुत दूर से भाग के आया हूँ। अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ से भाग के आया हूँ। भाई मुझे तो डर लग रहा था बिजली का, तो मैं बिजली के डर से भाग के आ गया। पीछे देखो वो मंदिर दिख रहा है, मैं वहां से भाग के आया हूँ इस कच्चे रास्ते। भाई साहब भीग गया हूँ, देखो अगर आपको दिख रहा होगा, देखो नीचे भीग गई है जमीन। ओ भाई बिजली बिजली तड़क रही है भाई। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है भाई, क्यों ना लगे भाई। अगर एक बार गिरी तो खत्म। और मैं वहाँ पेड़ के पास था, पेड़ पर बिजली ज़्यादा गिरती है। और वहाँ भगवान का मंदिर भी था भाई, भगवान नहीं बचा पाते मुझको अगर बिजली गिरती। अरे नेचर है भाई, नेचर नेचर ही हमारा भगवान है। और यहाँ पर देखो भैंसों के लिए कुटी कतरी रखी हुई है, जो बाजरा होता है उसका चारा है। ये मेरा ही था, मैंने बेच दिया था किसी को पैसों में। भाई देखो बहुत तेज हवा चल रही है, देखो मेरे बाल उड़ रहे हैं, यहाँ से आ रही है हवा, इस खिड़की से और इस खिड़की से और इस खिड़की से। फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो पता नहीं पड़ता किधर हाथ करूँ, इधर इधर। और ये देखो मैं बता रहा था कि मैंने अपने खेत के गेहूं को इकट्ठा कर दिया है। तो पीछे देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा, वो देखो दिख रहा होगा, तो वहीं मैंने वहीं इकट्ठा किया है। मैं मतलब आपको दिखा तो सकता हूँ पर भीग जाऊंगा, पर इधर से दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, अगर आपको दिख रहा होगा जी, ये मेरे गेहूं हैं जो मैंने मतलब इनको इकट्ठा कर दिया है कतरवाने के लिए। आज शाम को कतरवा लेता और गेहूं निकल जाते और घर पे ले जाता। तो अब क्या करें, पानी बरसने लगा, भीग जाएंगे। अब इन्हें फिर से एक एक करके सुखाना पड़ेगा धूप में। धूप तो तेज पड़ रही है पर क्या करें, नेचर, इसे नेचर कहते हैं भाई। कहीं तो ओले पड़ रहे हैं, कहीं कहीं तो ओले भी पड़ रहे हैं भाई, क्या कह सकते हैं हम। और अभी मैं मतलब इस कुएं के बाहर हूँ, देखो इस कुएं के बाहर हूँ, इसके नीचे, इसलिए मैं भीग नहीं रहा हूँ। अगर बिजली गिरी तो खाता। आज मैं नौता खाने भी जाता, निमंत्रण नौता था नरोल का, पर व्यवस्था भंग हो जाएगी क्योंकि पानी गिर जाता है तो व्यवस्था भंग हो जाती है। क्या कर सकते हैं अब हम, नेचर। और देखो पीछे अगर आपको भूसे का टाल दिख रहा होगा, 2 खेतों का, वो कल शाम को ही कतरे गए थे। उसी ट्रैक्टर से मैं भी कतरवाने वाले था, पर इसलिए मैंने सुबह अपने गेहूं को इकट्ठा कर दिया। पर क्या करें, अब पानी गिर गया, अब गीले होएगा, अब फिर से उन्हें सुखाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं भाई, किसान की तो हालत खराब है भाई, हालत। ये देखो कीड़ा काट रहा है काट लिए। मैं तो अपनी बकरियों को चरा रहा था। हाँ ये बात अच्छी है कि मेरा फ़ोन चार्ज था, इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। हाथ दर्द करने लग जाता है बार बार, क्योंकि इतने देर तक कौन मोबाइल सीधे पकड़ा रहेगा। मेरे फ़ोन का एक्सपोजर ये है कि अगर पीछे आपको वो क्लियर चीज़ दिखाएगा तो मेरा फेस क्लियर नहीं दिखाएगा। अगर मेरा फेस क्लियर दिखाएगा तो वो आपको पीछे की चीज़ अच्छी नहीं दिखाएगी। पर मुझे तो अपना फ़ोन अच्छा लगता है भाई, लेकिन जब सूरज निकला होता है तब मेरा फ़ोन बड़ा एक्सपोज करता है, अजीब सा एक्सपोजर होता है, क्लियर नहीं आता है। पर जब सूरज नहीं निकला होता है तब बहुत अच्छा दिखता है। देखो क्या लाइटिंग आ रही होगी मेरे फेस पे, यह है नेचुरल लाइट। पर जब सूरज की नेचुरल लाइट आती है भाई, वो तो भयंकर ही होती है। अब क्या करें, आपको अपडेट बाद में दूंगा। तब एक तो इसका बहुत खतरा लगता है, यहाँ पर ब्लास्ट होता है भाई। यहाँ पर एक बार मेरी बरसात के मौसम मेरी यहीं पर भैंस मर गई थी। और यहाँ पर बहुत पक्षी मरते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर
जॉइंट है, तारों का जॉइंट है, तो पक्षी आकर बैठते हैं और एक तार में मतलब दो तार से उनका टच हो जाता है। और 11,000 वोल्ट की लाइट है, मर ही जाएंगे, नन्ही सी जान होते हैं, क्या कर सकते हैं। पीछे अगर आपको खेतों में वो काला काला कुछ दिख रहा होगा, काला काला, वो मेरे बाबा की भैंस है मेरे बाबा भैंस चरा रहे हैं। तो चलो आपको बाद में अपडेट दूंगा, तब तक के लिए बाय।